नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे DU LLB में जब एडमिशन हो जाता है तो फिर हॉस्टल्स कौन से मिलते हैं, कितनी सीटें हैं और मेस फीस कितनी है। ये सारे डिटेल्स जो हॉस्टल रिलेटेड हैं उस वीडियो में हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। गर्ल्स को कितनी सीटें हैं, बॉयज़ के लिए कितनी सीटें हैं, अप्रॉक्सीमेट फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो राजकमल जी मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल्ड वे में बता रहे होंगे कि DU में जब एडमिशन मिल जाता है लॉ के कोर्स में 3 ईयर LLB में, उसके बाद आगे हॉस्टल का क्या प्रोसेस है? देखिए आदित्य जी, हॉस्टल के जब LLB में आपको एडमिशन मिल जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हॉस्टल के प्रोसेस हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कौन से हॉस्टल आपको मिलते हैं। तो DU LLB में गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल हैं और बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल हैं। तो हम गर्ल्स की बात करें, जो DU LLB में गर्ल्स को हॉस्टल मिलते हैं, मेघदूत हॉस्टल है जी। दूसरा राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, तीसरा अंबेडकर गांगुली स्टूडेंट हाउस फॉर वुमेन है और चौथा इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस फॉर वुमेन है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये सारे हॉस्टल में जो सीट्स हैं कुछ सीटें रिजर्व हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे जो हॉस्टल्स हैं उनमें सीट सिर्फ LLB के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ सीटें जिन हॉस्टल का नाम लिया सर ने उनमें रिजर्व्ड हैं। ये रही गर्ल्स के बारे में डिटेल्स। अच्छा। और एक स्पेसिफिक हॉस्टल है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट हाउस करके आता होता है, उसमें SC ST और PW कैंडिडेट के लिए वो विशेष कर है, फिजिकली हैंडीकैप। हाँ, तो वहाँ उन्हें हॉस्टल अलाट होता है। और ये हॉस्टल स्पेसिफिक LLB के लिए ही नहीं है, यहाँ पर ये PG हॉस्टल है। यहाँ पर LLB की कुछ सीटें रिजर्व होती है जो LLB के छात्रों को वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद मिलता है। और सीटें कितनी होती है ये आप जब एडमिशन लेने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे तो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, प्रोसेस क्या है, सीटें कितनी है, खाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट करता है। ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करें तो कौन कौन से बॉयज़ हॉस्टल हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो DS कोठारी हॉस्टल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस है, जुबली हॉल है। जुबली हॉल में मुझे पता है, मैंने रिसर्च किया तो 40 सीटें मुझे मिली। और इसकी एक विशेषता, इसको IS फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से IS ज़्यादा निकलते हैं। और अलग हॉस्टल की बात करें तो मानसरोवर हॉस्टल है, PG मेंस हॉस्टल है। तो ये 5-6 हॉस्टल बॉयज़ के लिए हैं। तो सारे में फिर बताना चाहूँगा सिर्फ LLB की सीटें नहीं हैं, ये PG कोर्सेज़ के हॉस्टल हैं और इनमें कुछ सीटें रिजर्व हैं LLB कोर्स के लिए। बाकी और भी कुछ डिटेल्स हैं। एक और हॉस्टल है, गोयर हॉस्टल भी है, इसमें भी अलॉटमेंट होता है, ये छूट रहा था। अगली डिटेल्स क्या हो सकती है कि आखिर किस बेस पे आपको हॉस्टल मिलेगा। तो देखिए आदित्य जी, बात करें जो भी स्टूडेंट CUT PG में अच्छा मार्क्स लाए हैं और DU LLB में उनका एडमिशन हो जाता है तो हॉस्टल मेरिट बेस पे मिलेगा। उनके एंट्रेंस के जो मार्क्स होंगे उसी बेस पे मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी उन स्टूडेंट्स को होगी जो टॉप 100 रैंक में होंगे। तो टॉप 100 में अगर आप हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो फिर चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि DU में थोड़े हॉस्टल्स की संख्या काफ़ी कम है, बहुत ही कम हॉस्टल है। बाकी मेस फीस क्या है अप्रॉक्सीमेट की कितने पैसे लगते हैं, कुछ हम अप्रॉक्सीमेट 5000 के आसपास जो मेस फीस है वहाँ पे लगती है। हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं कि 4882 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। हम अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं कि जो हॉस्टल की मेस फीस है वो अप्रॉक्स 5000 रुपये है, उससे थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि राजकमल जी कुछ डिटेल्स बच रही हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो चुका है। एडमिशन लेने के बाद करना क्या होता है, आपको कंसर्न हॉस्टल का नाम जो हमने बताया, नोटिस आती रहती है हर एक हॉस्टल की, वहाँ पे आपको जाके ऑफिस में कांटेक्ट करना होता है, फॉर्म फिल करके जिसको अलॉटमेंट होता है उनकी नोटिस आती है और उनको फिर हॉस्टल मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रही। सीट्स का कोई बहुत फिक्स डेटा नहीं है, जब आप हॉस्टल जाएंगे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से पता करेंगे, जो ऑफिस होती है वहाँ पे फिर आपको सीट्स की कंफर्मिटी होती है कि कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट हैं LLB के लिए। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी DU के लॉ से रिलेटेड या फिर किसी और कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके पूरे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व करने का, उनको आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक खुश रहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।